हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। बीकॉम एंट्रेंस इलाहाबाद यूनिवर्सिटी और बीएचयू पर हम बात करते हैं। एक छोटा सा वीडियो अपलोड करने जा रहे हैं हम आपको। इसको आप देखेंगे कि टॉपिक है इम्पॉर्टेंट फैक्ट ऑन बैंकिंग सेक्टर। टॉपिक का नाम क्या है? इम्पॉर्टेंट फैक्ट ऑन बैंकिंग सेक्टर की बात आ रही। बैंकिंग सेक्टर आप लिख लीजिएगा। तो बैंकिंग क्षेत्रों के लिए बैंकिंग से जो क्वेश्चन आते हैं, आप कहते नहीं सर कभी कभी मनी बैंकिंग पर कुछ अपडेट कर दो आप, ये आपको ध्यान में रखना है। बैंकिंग, सबसे पहले मैं आपको पहला फैक्ट बता रहा हूँ। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, बैंकिंग रेगुलेशन, बैंक को चलाने के लिए जो एक्ट बनाया गया हमारे देश में, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 16 मार्च 1949 में बनाया गया। 16 मार्च 1949। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि भारत में बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट कब बनाया गया। तो ऑब्जेक्टिव एग्जाम में आपका सवाल होना चाहिए 16 मार्च 1949। ध्यान रखिएगा, डेट बढ़ा देगा, कहीं लिख देगा 20 मार्च, कहीं 21 मार्च, 4 ऑप्शन रहते हैं ऑब्जेक्टिव एग्जाम में। तो इस डेट को आप न भूलें, फैक्चुअल क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात है। फिर आपको ध्यान रखना है, हम एसबीआई की थोड़ा सा हिस्ट्री बताते हैं आपको। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इसको 1921 में किस बैंक के नाम से जाना जाता था? 1929 में एसबीआई को सबसे पहले इंपीरियल बैंक के रूप में नाम रखा गया। इसका पहला नाम था इंपीरियल बैंक। पूछा जाता है कि किस बैंक का नाम इंपीरियल बैंक था और इंपीरियल बैंक कब नाम दिया गया था? 1921 में। अब सवाल होता है कि एसबीआई का नाम कब दिया गया, इसका नेशनलाइजेशन कब किया गया? 1955 में, 1955, 1955 स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का नाम दिया गया। तीसरी बात आपको ध्यान रखना है, एक्चुअल क्वेश्चनों में तीसरा क्वेश्चन आपको बताओ, जब बैंकों का नेशनलाइजेशन हुआ, राष्ट्रीयकरण जिसको बोलते हैं नेशनलाइजेशन, तो नेशनलाइजेशन जब बैंकों का हुआ है तो उसके ध्यान रखेंगे, जिससे सवाल कई बार आपसे पूछे जाते हैं कि नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक, बैंकों का राष्ट्रीयकरण 2 पीरियड में हुआ। अगर आपसे पूछा जाए कि 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ, तो इसका आंसर होगा 1969। और 6 बड़े बैंकों का जो राष्ट्रीयकरण होगा 1980। ये आपके डेटा वाइज क्वेश्चन है, राष्ट्रीयकरण। तो फैक्चुअल 3-4 क्वेश्चन आपके सामने आ गए। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, एसबीआई को पहले किस बैंक के नाम से जानते थे? 1921 में इंपीरियल बैंक। और एसबीआई का जब नेशनलाइजेशन होता है 1955 में, तो इसको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का नाम दिया जाए। आपसे क्वेश्चन और पूछा जाता है कि किस कमर्शियल बैंक को सबसे पहले आरबीआई सेंट्रल बैंक बनाने का ऑफर दिया गया? सवाल पूछा जाता है। आपको मैं बता देना चाहता हूं, इसको सेंट्रल बैंक बनाने का ऑफर दिया गया। फर्स्ट ऑफर इसी के पास था। ध्यान रखिए, देश का केंद्रीय बैंक बनने का फर्स्ट ऑफर इसको दिया गया। ध्यान रखिए, एसबीआई, क्योंकि एसबीआई की बहुत सबसे ज्यादा कमर्शियल बैंकों में अगर ब्रांचेज है तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की। एसबीआई को गवर्नमेंट ने सेंट्रल बैंक बनाने का ऑफर दिया, लेकिन इसने रिजेक्ट कर दिया। इसने इस प्रोजेक्ट को उसने रिजेक्ट कर दिया। ये बात आपको ध्यान रखना है। तो आपसे पूछा जाता है कि किस कमर्शियल बैंक को गवर्नमेंट ने सेंट्रल बैंक बनाने का पहला ऑफर दिया, तो उसका आंसर होगा आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। बैंकिंग डेटा में मैंने 4-5 चीजें आपको बता दी है। नेशनलाइज बैंकों में 14 बड़े बैंक 1969 में, 6 बड़े बैंक आपको 1980 में। अब मैं अगले क्वेश्चन पर आपको लेके चलूंगा। तीन चार फैक्ट आपके सामने आ गए।
आपसे बैंकिंग हिस्ट्री में ये पूछा जाता है कि सबसे पुराना बैंक कौन सा है, वर्ल्ड का सबसे पुराना बैंक, तो बैंक ऑफ इंग्लैंड। इंग्लैंड में ही सबसे पहले बैंकिंग सिस्टम शुरू हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। पूछा जाता है यूनिट बैंकिंग कहाँ शुरू की गई, इकाई बैंकिंग सबसे पहले कहाँ शुरू की गई। यूनिट बैंकिंग का वर्क सबसे पहले यूएस से किया गया, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। इकाई बैंकिंग, ये बात आपको बैंकों की ब्रांचेज जो है अलॉट करना शुरू हुए। यूनिट बैंकिंग सबसे पहले यूएसए में शुरू हुई, बच्चों ध्यान रखिएगा। फैक्ट आपको खटाखट फैक्ट में देता चला जा रहा हूँ। फिर इसके बाद आपको ध्यान रखना है रूरल बैंक, ये ग्रामीण बैंकों की बात, आरआरबी रूरल रीजनल बैंक जो होता है, इसको रूरल रीजनल बैंक के नाम से भी जानते। ये सिस्टम 1975 से शुरू होता है इंडिया में। ग्रामीण बैंकों की बात आती है। आरबीआई आपको पता होगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। 1934 में उस समय गवर्नमेंट थी इंग्लैंड की, ब्रिटेन आपके ऊपर कब्जा किया था। हिल्टन यंग कमीशन एक रिपोर्ट आई थी, हिल्टन यंग कमीशन। ये आपसे सवाल पूछा जाता है कि किस कमेटी के रिपोर्ट के आधार पर भारत में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। तो बच्चों वो थी हिल्टन यंग कमीशन। 1934 में इसने रिपोर्ट करा और एक साल बाद यानी 1935 में 1 अप्रैल 1935 को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट बनाया गया, आरबीआई एक्ट। ये बात आपको जानना। तो आपसे सवाल पूछा था किस कमेटी के रिपोर्ट के बेस पर आरबीआई एक्ट बनाया गया, तो आप बताएंगे हिल्टन यंग कमीशन ने 1934 ईस्वी में गवर्नमेंट के थ्रू ये चीज भेजा, गवर्नमेंट को भेजा कि आप एक काम करें, आप एक देश का सेंट्रल बैंक स्टेब्लिश करिए। तो उसको आरबीआई एक्ट में रखा गया, इसको आपको ध्यान रखना है, ये बात आपको ध्यान रखना है। और अब पूछा था कि आरबीआई का नेशनलाइजेशन कब होता है। आरबीआई का नेशनलाइजेशन 1 जनवरी 1949 को होता है, इसको आप नोट कर लेंगे। राष्ट्रीयकरण, नेशनलाइजेशन, ये राष्ट्रीयकरण जो है आरबीआई का 1 जनवरी 1949 को माना जाता है, ये बात आपको ध्यान रखना है। अब बैंकिंग फैक्ट में मैं आगे बढ़ रहा हूं। आपको बैंकिंग फैक्ट में कई फैक्ट आपके सामने मैं ला चुका हूं बच्चों, इसको आपको ध्यान रखना जहां से क्वेश्चन आपसे बनते हैं। पूछा जाता है कि रिजर्व बैंक का सबसे महत्वपूर्ण वर्क क्या माना जाता है, तो आप बताएंगे क्रेडिट क्रिएशन, क्रेडिट कंट्रोल। आपको कभी पूछा जाए क्रेडिट क्रिएशन, अभी बहुत डेप्थ में भी कभी बैंकिंग में आपको पढ़ाऊंगा तो बहुत डेप्थ में जाऊंगे, तो मैं फैक्ट बता रहा हूं, आपका फैक्चुअल चीजें हैं। क्रेडिट साख का निर्माण, क्रेडिट क्रिएशन एंड क्रेडिट कंट्रोल, उसको कंट्रोल करने का भी काम है। क्रेडिट कंट्रोल इज द मेन फंक्शन ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। साख का निर्माण करना, कमर्शियल बैंक के अंदर उनको बराबर ब्रांचों में पैसा देना। क्रेडिट क्रिएशन, अभी आप उसमें पढ़ेंगे CRR, SLR, कई रेट होते हैं, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ये सब डेटा आपसे पूछा जाता है प्रेजेंट में क्या है, कैसे है, इस पर भी बात होगी कभी बहुत डेप्थ में जाकर। आरबीआई का हेड ऑफिस कहाँ है, अगला सवाल। आरबीआई का हेड ऑफिस कहाँ है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय जो है वो मुंबई में। आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि हेड ऑफिस ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये आपका मुंबई में है बच्चों। ये सवाल आपसे पूछा जाता है, इनको आपको जरूर ध्यान में रखना है। एक्सिम बैंक, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक जिसको बोलते हैं हम लोग, एक्सिम बैंक,
ये विदेशी व्यापार को बढ़ावा देता है, फॉरेन ट्रेड, फॉरेन ट्रेड में हेल्पफुल होता है। ये आपको ध्यान रखना 1982 में बनाया गया, 1982। ये आपको ध्यान रखना है 1900 जब नाबार्ड बनाया गया, नाबार्ड भी उसी समय बनाया जो एग्रीकल्चर में असिस्टेंस करता है। ये बात आपको ध्यान, ईयर सेम है, ये 12 जुलाई को है। अगर आपसे पूछा जाए नाबार्ड, ये नाबार्ड किस काम के आता है? नाबार्ड आपका ये तो फॉरेन ट्रेड में, ये एग्रीकल्चर, ये कृषि क्षेत्रों के लिए एग्रीकल्चर फाइनेंस करता है, सहायता करता है पैसे की। ये भी 1982 में ही बनाएगी, ये आपको ध्यान रखना है। अब सवाल में आपको ध्यान रखना है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF, ये आपका मनी, ये आपको सहायता देता है पैसे की। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड आपको क्या करता है? ये हेल्प करता है, हेल्प इन मॉनेटरी सिस्टम एट ग्लोबल लेवल, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पैसे की, धन की व्यवस्था करता है। 1947 में, 1947 में बनाया गया। ये बात आपको ध्यान रखना है। तो बच्चों अभी बहुत भी ऐसे फैक्ट हैं, बहुत ऐसे इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जिनसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। अब आपको ध्यान रखना, आज के वीडियो में मैं आपको जो भी आपको 10-12 फैक्ट आपको दे दिया है, कम से कम 10 क्वेश्चन के बराबर है। इसको आप देखिए, फिर कल मैं आपसे बात करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।